तो फिल्म शुरू होती है और हम एक औरत को देखते हैं जो चाइना से हांगकांग आने के लिए सफर कर रही थी। हाथ में उसने एक लंच बॉक्स भी पकड़ा हुआ था। घर पहुंचते ही वो सारे डिब्बों को खोलकर खाना फेंक देती है सिवाय एक आखिरी डिब्बे के। उस डिब्बे में छोटी सी मोमोज जैसी डिश होती है जिसे साफ करके ये औरत खा लेती है। इस डिश का नाम डम्पलिंग्स होता है जो इस फिल्म का टाइटल भी है। इस औरत को भी हम देखते हैं जिसका नाम मे होता है, पर कुछ लोग उसे आंटी मे कहते हैं क्योंकि उसकी उम्र काफी ज्यादा है। पर हैरत वाली बात यह है कि वो देखने में बस 30 साल की लगती है, यानी जवान जैसी। अब ऐसा कैसे मुमकिन और उसकी उम्र कम लगने के पीछे क्या वजह है, ये तो हम आगे ही जानने पर वजह बहुत ही भयानक है। अम्मी डम्पलिंग्स न सिर्फ अपने लिए बनाती है बल्कि वो ये बनाने में काफी मशहूर थी क्योंकि वो सबको बनाकर बेचा भी करती थी जो फ्रेश और खाने में बहुत मजेदार होते। और यही डम्पलिंग्स उसकी खूबसूरती और कम उम्र नजर आने का राज था। वो डम्पलिंग्स में एक खास चीज कोई ऐसा इंटीग्रेट्स एक औरत आती है मिसेज ली। वो पहले एक फिल्म स्टार हुआ करती थी पर अब वो अपने करियर से काफी दूर आ चुकी है क्योंकि उसने एक काफी अमीर बिजनेसमैन से शादी कर ली थी और बस उसके नाम की वाइफ बनकर जिंदगी गुजर रही थी क्योंकि ना तो उनके बीच में प्यार था ना ही हस्बैंड वाइफ जैसा कोई रिश्ता। उसने बस पैसों के लिए उससे शादी की ताकि उसका अच्छा स्टेटस बन जाए, पर अब तो उसे ये स्टेटस भी अपने हाथ से निकलता नजर आ रहा है। जैसे जैसे मिसेल की उम्र बढ़ती जा रही थी उनके हस्बैंड ले का ध्यान उनकी तरफ से हटता जा रहा था। वो जवान खूबसूरत लड़कियों के साथ रिश्ते बनाता है और ज्यादा टाइम उनके साथ ही गुजारता है, जिस बात से मिसेस ली काफी मायूस होती है और वो सोचती है सब कुछ तो मैं खोती जा रही हूँ, पर मगर अपनी जवानी और खूबसूरती भी खो दी तो मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए आज वो 8 मई के पास आई क्योंकि उसे भी कहीं से पता चला कि मैं जो डम्स बनाती है उनमें जादू है। ऐसी ताकतें पाई जाती है उन डम्पलिंग्स में कि जो भी खाता है वो दोबारा से जवान दिखने लग जाता है, जिसमें ऐसे बदलाव आते हैं कि इंसान की उम्र कम दिखने लगती है। एक तरह से वो इंसान की उम्र को रोक सकते थे या कम कर सकते थे और इंसान को इतना ज्यादा खूबसूरत बना दिया करती थी कि कोई भी उसकी तरफ खींचा चला जाए। पर वो ऐसे किसी भी कहीं भी सुनी बात पर यकीन करने वाली नहीं, इसलिए वो मैं से कहती है मुझे इस बात का कोई सबूत दे दो। मैं कहती हूँ अच्छा आपको क्या लगता है मेरी उम्र कितनी होगी? जवाब में मिसेस ली कहती है कि यही कोई 30 के आसपास। इस पर कहती है कि लो मेरी उम्र तो 30 साल से कहीं ज्यादा है, आप तो मेरी उम्र का ही अंदाजा नहीं लगा पा रही हो। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? मैं अपने डम्पलिंग्स में ऐसी खास चीज मिलाती हूँ जिसमें जादू है, उस जैसी खूबसूरती और जवान लोग कोई और चीज न दे सकती है। कभी मैं खुद को भी अपने आप डम्पलिंग्स खाकर इतनी जवान और खूबसूरत हूँ। ऐसा अच्छा रिजल्ट आपको ना कोई क्रीम ना कोई लोशन दे सकती, फिर चाहे आप इसके लिए इलाज ही क्यों न करवाएं। सर्जरी तक आपको इतना जबरदस्त रिजल्ट नहीं दे सकती क्योंकि उम्र का बढ़ना एक प्रोसेस है। इंसान के जिस्म का एक इंसान हर उम्र में गुजरता है और एक मैगन उसे बूढ़ा भी होना पड़ता है। पहले तो मिसेस ले इसे चख रही थी पर जब वो रिजल्ट्स के बारे में सोचती है तो इसे खा लेती है। वो सोचती है मेरे लिए ये आखिरी ऑप्शन है, क्या पता ये मुझ पर भी मेरा कल साबित हो जाए, ने चमत्कार कर दे। और फिर ऐसे ही हर रोज वो मैं के घर आती है और इन डम्पलिंग्स को खाने लगती है। अब उसे कहीं इस बात की भनक लग जाती है कि इसमें जो इंटीग्रेट्स वो छोटे जानवर का मांस है, पर वो इस चीज में जगह नहीं पड़ती। उसे और कुछ नहीं जाना था, उसे तो बस रिजल्ट से मतलब था, वो भी बहुत जल्द और जैसे मैं दावा कर रही थी। डम्पलिंग्स पे उसकी मुश्किल का हल नजर आ रहा था। उसने फिर नोटिस किया कि आजकल मेरा हस्बैंड कुछ ज्यादा ही ट्रिप्स पर जा रहा है और ट्रिप्स पर वो किसके साथ होगा ये भी मिसेस ली को अच्छे से पता था, पर सब कुछ जानते हुए भी उसे इस तकलीफ से गुजर रही थी और उदासी की जिंदगी गुजार रही थी। इससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकती थी। अगर अपने हस्बैंड से इस बारे में ज्यादा सवाल करेगी तो उसे भारी अमाउंट का चेक दे देना था, इतना ही कर सकता था वो अपनी वाइफ के लिए, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं दे सकता था। अब मिसेस ली मैं से कहती है कि मुझे रातों रात अच्छे रिजल्ट चाहिए, जिस पर मैं कहती है कि हाँ मैं वादा करती हूँ ऐसा ही होगा। अब जब मिसेस ली यहाँ से चली गई तो मैं के घर एक औरत आती है जो अपनी जवान बेटी को साथ लाई थी। उस लड़की का नाम केट था। उन लोगों की
बातों से हमें पता चलता है कि पहले कभी भी एक काफी अच्छी लेडी डॉक्टर हुआ करती थी। मैं एक अच्छी लेडी डॉक्टर भी थी। दिन में कम से कम वो 10 केस को हैंडल करती ही थी। अब हालांकि उसने ये काम छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी वो औरत अपनी बेटी केट को ही मैं के पास लाई, क्योंकि ये बच्ची केट अभी 15 साल की है, लेकिन बेचारी माँ बनने वाली है और इसके साथ गलत करने वाला और कोई नहीं होता, इसका अपना खुद का पिता होता है। अब जब वो बेचारी प्रेग्नेंट हो गई तो उसकी माँ उसे लेकर दर बदर भटकती रही है, क्योंकि वो चाहती है कि या तो इसे बच्चे को पैदा कर दिया जाए या फिर इसे खत्म कर दिया जाए। अब मैं केट को चेक करती है, उसे पता चला कि केट का बच्चा तो 6 माह का है, इसलिए इस केस को देखना मैं के लिए काफी मुश्किल था। तो वो मना कर देती है कि मैं तो इसके लिए कुछ नहीं कर सकती। वो मशवरा देती है कि आप ब्लैक मार्केट से राब्ता करें, वहाँ एक हॉस्पिटल का आपको पता चल रहेगा जहाँ से आपकी बेटी की बच्ची को या तो पैदा कर दिया जाएगा या फिर उसे खत्म कर दिया जाएगा। उस हॉस्पिटल में ऐसे काम भी होते हैं और उसी हॉस्पिटल से मैं अभी भी राबे में हूँ, लेकिन मैं वहाँ डॉक्टर नहीं थी, बल्कि वो तो वहाँ से छोटे बच्चों का मांस चोरी करती थी। यानी कि वो डम्पलिंग्स में जो खास इंग्रेडिएंट्स बच्चे का मांस होता था, यानी यही उसका खुफिया राज था। उधर मिसेस ले को पता था कि मेरे हस्बैंड का चक्कर एक होटल के स्टाफ से चल रहा है। वो हर रात उसके कमरे में आती थी और वहीं रुक जाती थी। मिसेस ले अब मस्जिद से ये चीज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो मेरे को अपने घर बुलाती है और समझाने की कोशिश करती है कि देखिए, मेरा घर और मेरे हस्बैंड के अलावा मेरा कोई वजूद ही नहीं है। मैं अपनी फैमिली बढ़ाना चाहती हूँ, मुझे बच्चों का शौक है, पर पता नहीं किस वजह से ये मुमकिन भी नहीं हो पा रहा है। अब उसकी ये मायूसी देखकर मैं फैसला करती है कि कुछ भी हो जाए मैं इसकी मदद हर हाल में करूं। उधर केट की तबीयत भी खराब हो रही थी, वो दिखना शुरू हो गई थी कि वो प्रेग्नेंट है। उसकी माँ केट को लेकर काफी परेशान हो गई थी, इसलिए मैं उसकी भी मदद करने का फैसला करती। अगले ही दिन वो केट को उसकी मॉम को अपने घर बुलाती है और केट का बच्चा पैदा कर देती है, वो भी बिना किसी नशे वाली दवाई के। इसे केट को तकलीफ तो बहुत हुई और उसका बच्चा बाहर आ गया, जिससे देखकर मैं के चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि वो इस बच्चे को देखकर सोचती थी मुझे यही तो चाहिए था जिसके जरिए वो मिसेस ली की जवानी को वापस ला सकती थी, क्योंकि बच्चा एकदम सेहतमंद था। सबसे पहले वो जो अपने डम फ्लैक्स में मिलाया करती थी वो भी छोटे बच्चे का मांस ही होता था, जो उस हॉस्पिटल से चुराती थी। पर वो सारे बच्चे कम टाइम के थे, पर ये बच्चा 5 माह का था, उसमें इतनी निस्तर ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा ताकत थी। मिसेस ली रातों रात जवान हो जाएगी, जिसका उसका सपना है, ये तो बिल्कुल जादू की तरह काम करेगा। वो सोचती है कि अगर मैं केट को सुन फेंकने या नशे की दवाई देती तो इसमें सारी खूबियाँ खत्म हो जाती, इसलिए मैं अब इस बच्चे के मांस को अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। फिर अगले दिन जब मिसेस ली उसके घर आई तो डम्पलिंग्स में मिलाने के लिए मैं इसे बच्चे की माँ को बाहर निकाल दिया। अब काफी दिन से मिसेस ली को इस बात का तजुस्सुस हो रहा था, आखिर मैं अपने डम्पलिंग्स में मिलाती क्या, ये जानने के लिए आज उसे सब्र नहीं हुआ। वह दबे पांव किचन में जा पहुँचती है, मांस को बारीक पीसने की तैयारी कर रही थी। ये देखकर मिसेस ली इतना ज्यादा डर जाती है कि वह फौरन वहाँ से भाग गई थी। उसे देखकर यहाँ सोचकर उसे उल्टी आ रही थी, मैं इतने टाइम से ये खा रही हूँ, मगर वही वह सोचती है हस्बैंड और अपने बारे में सोचने के लिए खूबसूरती और लुक सबसे ज्यादा अहम है। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है ये सब चीजें भी जा रही। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा हस्बैंड तो एक दिन मुझे पक्का दूर चला जाएगा। इन हालात में अगर यही मेरे लिए मसले का हल है तो यही सही है। इसलिए उसने सोच लिया कि बच्चे की मांस वाले डम्पलिंग्स है, अगर मुझे जवान खूबसूरत रखेंगे तो मैं इसे खाना नहीं छोड़ूंगी। वो खुद को संभाल रही थी और एक बार फिर मैं के घर चली जाती है, जहाँ वही मांस डालकर डम्पलिंग्स बनाती है और खाने के लिए उसे देती है। अब इतने अच्छे रिजल्ट्स का सोचकर ना सिर्फ मिसेस ली उन डम्पलिंग्स को खाती है बल्कि एंजॉय भी करती है। हर एक बाइट को मैं भी उसे देख रही थी और वादा करती है कि ये डम्पलिंग्स तुम्हें जरूर वैसा बना देंगे जैसा तुम चाहती हो, तुम्हें नई खुशहाल जिंदगी दे देंगे बहुत ही जल्द, तुम खुद में फर्क नजर आने लगेगा। अब मिसेस ली उसकी बातों और इन नए तरीके के डम्पलिंग्स को खाकर बहुत अच्छा महसूस कर रही थी और फिर कुछ दिन बाद मिसेस ली में सच में बदलाव आने लगते हैं। मैं की बात सच होती जा रही थी, क्योंकि अब मिसेस ली इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव और जवान लग रही थी कि उसका हस्बैंड उसे
उसे देखता ही वह नजर नहीं हटाता और उसकी तारीफ भी करता है और वो बहुत प्यारी लग रही थी। इससे मिसेज भी काफी खुश हो गई। दोनों इतने टाइम के बाद एक साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं। अब मिसेज भी सोचती है कि मेरी जिंदगी एक बार फिर से खुशहाल हो गई, क्योंकि उसका हस्बैंड अब पूरा दिन उसकी तरफ ध्यान देता है, अपना काम छोड़कर उसे टाइम दे रहा था, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बात भी सच है कि हर चमत्कार के साथ साइड इफेक्ट भी होते हैं, यानी बुरा असर, गलत रिजल्ट। मिसेज ली अपने अंदर देख रही थी। उसने एक पार्टी रखी थी जिसमें मिसेज ली को मछली की बदबू आने लगती। मिसेज ली के जिस्म से आ रही थी। अब इस वजह से मिसेज ली को काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। वो पार्टी छोड़कर चली जाती है। अब वो आखिर में सोचती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। उसने इस साइड इफेक्ट के बारे में पहले ही मुझे बताना चाहिए था, लेकिन मैं को कॉल करके मैं सब कुछ बता देती है। जवाब में मैं कहती है कि मुझे तो खुद इन साइड इफेक्ट का नहीं पता था, मेरे साथ तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम्हारे जिस्म में पहली बार ऐसी चीज हो गई हो, इसलिए ऐसा हुआ। कल परसों तक ठीक हो जाएगा, तो हम ज्यादा परेशान ना हो। उसकी बातों से मिसेज ली अब रिलैक्स हो जाती है, पर वो इस बात से अनजान थी कि बाहर खड़े उसके हस्बैंड ने दोनों की सारी बातें सुन ली। सब तो उससे पहले से ही था कि मेरी वाइफ कोई खास चीज ले रही है, या कोई जड़ी बूटी या मेडिसिन या कोई नशे वाली दवाई ले रही। बातें सुनकर वो खुद उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और अगले दिन उसके घर चला जाता है। अब वो बिजनेसमैन पहली नजर में मेरे को पसंद करने लगता, उसके साथ रिश्ता बना लेता। अब मैं तो पहले ही ये चाहती थी कि, क्योंकि वे जानती थी कि इसे कैसे इस्तेमाल करे और इसे कैसे लूट सकती है। अब अपने जान में फंसा कर वे इसके साथ रिश्ता बना लेते, क्योंकि वो ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी। जिसके बाद दोनों एक साथ टाइम गुजारते हैं और दोनों ही पूरी तरह मिसेज ली को नजरअंदाज करने लगती। मेरे को और क्या चाहिए था, इतना अमीर आदमी उसके प्यार में पड़ चुका था और ली को भी खूबसूरती से मतलब था और इतनी आसानी से मिसेज ली मैं का पीछा नहीं छोड़ सकती थी। इसलिए वो मैं के साथ राबिल में रहना चाहती थी, क्योंकि अब उसके जिस्म को उन गैम्बलिंग्स की आदत पड़ चुकी थी। अगर वो ये खाना छोड़ देगी तो उसकी जवानी और खूबसूरती सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि पहले ही उसे इस मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। उसके जिस्म पर निशान बन रहे थे, लाल धब्बे आ रहे थे, वो सो भी नहीं पा रही थी। वो मैं से जाकर डैम्पलिंग से डिमांड करती है, लेकिन मैं उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। उधर के जिसका बच्चा मैंने पैदा किया था वो मर चुकी थी। मैं अपनी बेटी की मौत के बाद तो जैसे पागल ही हो गई थी। वो अपने हस्बैंड जो उसकी बेटी की मौत का जिम्मेदार है, जिसने गलत किया था, उसके साथ उसे मार देती है और पड़ोसियों ने इस बात की खबर पुलिस को कर दी थी। अब पुलिस ने आकर केटी की मौत को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछा गया तो मैं का भी नाम लिया गया, लेकिन जब तक पुलिस उसे पकड़ने आती पहले ही मैं अपना सामान लेकर वहाँ से बाहर निकलती है। मैं तो बच जाती है, लेकिन मिसेज ली पूरी तरह से कस गई थी। वो समझ नहीं सकती थी कि अब डैम्पलिंग्स के बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। अगर जिंदा रही तो मेरी जवानी खूबसूरती सब चली जाएगी। मैं तो नहीं है तो उन डैम्पलिंग्स के लिए उसे खुद इंतजाम करना होगा। जिसका एक रास्ता वो ढूंढ निकालती है। वो उसी होटल स्टाफ को ढूंढ निकालती जिसके साथ ली का ताल्लुक था। उससे पता चलता है कि वो लड़की माँ बनने वाली है, वो भी 5 महीने तक प्रेग्नेंट है, क्योंकि ये बच्चा ले जाता है उसने लड़की से डील की और अगर वो मुझे बच्चा पैदा करके देगी तो वो उसे भारी रकम देगी। इसलिए अब उसे ले जाकर उस होटल स्टाफ से उसका बच्चा मांगती है कि मुझे ये 5 माह का ही बच्चा चाहिए। वो कहती है कि कितना तुम्हें हस्बैंड ली ने पैसे देने का वादा किया, मैं तुम्हें इससे दुगनी रकम दूंगी। वो चाहती है कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएगा। ये बच्चा मुझे मिल गया तो जब ये लड़की ली को बच्चा नहीं देगी तो वो उसे छोड़ देगा, मेरे रास्ते का ये कांटा भी खत्म हो जाएगा। वैसे भी उसे बहुत उम्मीद थी ये लड़की उस दौरान ही मारी जाएगी। वो इसे लेकर एक लेडी डॉक्टर के पास जाती है बच्चा पैदा करवाने के लिए। बिल्कुल उसने जैसा सोचा वैसा ही हो रहा था। उसने कोई नशे की दवाई नहीं दी थी। मैं की तरह वो बच्चा बिल्कुल सेहतमंद चाहिए था। उसकी सोच के मुताबिक सब हो रहा था। लड़की इस प्रोसेस के दौरान मारी जाती है और वो बच्चा लेकर चली जाती है। फिर उसे रखकर चौपर उठाती है पीसने के लिए। उसके बाद वो इसे खा जाएगी, जिसका मतलब था आखिर मैं की तरह मिसेज ली खूबसूरत होने के चक्कर में एक कातिल बन गई। अब उसे किसी की मैं की जरूरत नहीं थी, ना ही किसी और प्रोसेस की, क्योंकि पैसों के बदले उसे बच्चा मिल जाएगा हमेशा, जिसे खाकर वो हमेशा खूबसूरत जवान रही। जो ख्वाहिश थी हमेशा खूबसूरत जवान और अपने हस्बैंड का प्यार हासिल करना, जो अब मुमकिन हो गया था। और अब से उसका हस्बैंड किसी तरफ नहीं
था, बल्कि उसे सिर्फ अपनी वाइफ से ही लगाव है। पर इसके पीछे का रास्ता बहुत भयानक और इसी के साथ ये कहानी भी इधर खत्म हो जाती है।